पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव हारी और टीएमसी के चुनाव हारने के बाद पहले तो विधायक भागे और उसके बाद सांसदों ने अपना बोरा बिस्तर बांध करके दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी बीच में एक लिस्ट आई 19-20 लोगों की, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम डाला गया और ये कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी हो गए। इसके अलावा सयोनी घोष से लेकर के यूसुफ पठान और कई ऐसे नाम हैं जो पहले ममता बनर्जी के साथ थे, जिन्हें मरने की कस्में खाते थे, और कुछ महिलाएं तो ऐसी थीं जो उन्हीं की तरह उठती बैठती बोलती सब कुछ करती थी। लेकिन इसी बीच में शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बॉलीवुड के स्टार रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते रहे और बगावत के बाद जब ममता बनर्जी के साथ वो आए तो उसके बाद वो लगातार मुखर रहे। लेकिन मुश्किल हालात में शत्रुघ्न सिन्हा क्या करने वाले हैं, इसको लेकर के एएनआई न्यूज एजेंसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और न्यूज एजेंसी को यह बताया है कि उनके मन में क्या है और आने वाले समय में वो कहां जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने, सुनिए। शत्रु सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय एएनआई को देने के लिए। क्या सब कुछ ठीक है तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल? नमस्कार। आपको ज्यादा पता होगा तृणमूल कांग्रेस में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक हो जाने की संभावना है, ये सब आपको पता होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत फर्मली, स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। आप तो सर हमेशा से बागी जाने जाते हैं, आप लीग से हट करके काम करते हैं। जहां एक तरफ तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, पार्टी फंक्शनरीज के ऊपर, टॉप लीडरशिप पर तृणमूल कांग्रेस में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लगभग 20 सांसदों ने एक नया गुट बना लिया है। क्या इन बागी सांसदों ने आपको अप्रोच किया था कि आप भी आ जाइए, अब हम एनडीए के फ्रैक्शन को सपोर्ट करने वाले हैं, हम अलग सिटिंग कैपेसिटी की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभिषेक बनर्जी की बात की और कहा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बागी ग्रुप में जा रहे हैं। ये तथाकथित बागी ग्रुप में जा रहे हैं, उनके जाने के बहुत सारे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शायद प्रलोभन की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग किसी डर डर और भय की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग हो सकता है एजेंसीज के दबाव की वजह से जा रहे हों, ईडी सीबीआई, या किसी कुछ लोगों का अपना केस हो सकता है, या अपने कारनामे होंगे जिनका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसकी वजह से जा रहे हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी जा रहे हैं। मुझे फिलहाल उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ही हैं, और अपने ही हैं तो दोस्त हैं, अपने सहयोगी रहे, अपने कलीग्स रहे हैं। और जहां तक मैं कलीग्स की बात करता हूं, तो मुझे पता है कि मैं पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं। बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो मैं उनके मामलों में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूं। बहरहाल, इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग भी दबाव में, मजबूरी में, डर या भय में आज तथाकथित बागी ग्रुप में गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि शिकायतों का पिटारा लेकर जो भी आए हैं, वो क्या यही घड़ी थी ममता जी के खिलाफ शिकायत करने की, या अभिषेक बनर्जी या तमाम दूसरे नेताओं के प्रति भी शिकायत करने की? कि बिहेवियर ठीक, कल तक तो यही लोग दीदी 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 करते थे, दीदी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे चलने की बात करते थे, वायदा करते थे, दावा करते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं सांसद या हैं ऐसी, जो बिल्कुल दीदी की कॉपी कैट थी, उन्हीं का नकल कॉपी करना, चलना बैठना, इतना उनके ऊपर दीदी समाये हुए थे। और आज वही दीदी के खिलाफ बात कर रहे हैं लोग। अचानक ऐसा क्या हो गया? अगर इनको शिकायत थी तो क्या पहले नहीं कह सकते थे? ये हार की, तथाकथित जो हार हुई है, हार करवाई गई है, चाहे हार जिस तरह से इनको एसआईआर हटाकर और डिस्क्रिपेंसीज का मामला दिखाकर, या जितने लाखों लाख वोट कटवा कर
उसके बावजूद ममता बनर्जी की शाख देखिए पब्लिक में, चाहे लोग कुछ भी कहें, 41% से ज्यादा वोट्स उनके पास आज भी है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छी अच्छी पार्टी के पास 41% वोट नहीं है जो उनके पास हैं। और उसके बाद आज इस सो कॉल हार की वजह से, आपने जिस तरह से हार हुई, अचानक क्या अच्छा लगता है कि अभी ये इस तरह की बातें करना है, बातों को सामने लाना? अभी तो जख्मों पे मरहम लगाने की घड़ी थी। अभी तो शिकायत करने की घड़ी नहीं थी, अभी तो एकजुटता दिखाने की घड़ी थी, दीदी का साथ देने की घड़ी थी। ये जख्मों को और शत्रु कुरेदने सर, की आपने घड़ी नहीं। 3 बातें कही है। पहला, कि एजेंसीज के दबाव में कुछ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं और भी कुछ उनकी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं। दूसरा, आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी का सवाल नहीं खड़ा होता है इस घड़ी में, आप लोगों को साथ में रहना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के और ममता दीदी के। लेकिन बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब आरजीकर जैसे मामले हो जाते हैं, जब संदेश खाली हो जाता है। उन सब चीजों को लेकर के आज महिलाएं फ्रंट फुट पर। आपने सायोनी घोष का नाम लिए बिना कहा कि तमाम लोग दीदी को कॉपी करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं और मुश्किल घड़ी में आज उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन ये जब तमाम चीजें सामने आती हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या तृणमूल कांग्रेस वही तृणमूल कांग्रेस है जिसको ममता बनर्जी ने स्क्रैच से स्टार्ट किया था? और उसी को कहते हुए कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी भी कल बिफरे। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। मैं अल्टीमेटम देता हूं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर ऐसे ही सारी चीजें चली। ओके, अब मैं बोलूं। पहली बात तो ये कि संदेश खाली की बात हो, चार के मेडिकल कॉलेज में जो, आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो बीभत्स घटना घटी थी, जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं, घटनाओं की हम बहुत निंदा करते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं, बहुत दर्दनाक हैं, ये अक्षम्य है, इसकी माफी नहीं हो सकती। ऐसी घटना हम तो कहते हैं आपके साथ है इस मामले में, देश के साथ है। लेकिन क्या क्राइम से उस प्रदेश की मुख्यमंत्री को जोड़ देना, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भूल चूक हो जाए तो क्या सारी जिम्मेदारी आप ममता बनर्जी या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पे जोड़ेंगे? क्या क्राइम में शामिल करेंगे मुख्यमंत्री को? ये कहाँ की शराफत है? क्या अंकिता का केस हुआ अपना उत्तराखंड में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया? जो हाथरस और उन्नाव में जो घटनाएं घटी विध्वंस, उसके लिए क्या हमारे मित्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी पे किसी ने उंगली उठाई? नहीं उठानी चाहिए। अगर हाँ उसके बाद एक्शन ना हो, रिएक्शन के बाद, तब आप कुछ कह भी सकते हैं। ये सब तो बहाने। और सबसे बड़ी बात यह है, आपसे कहना चाहूंगा कि अभी मौका मिला था, अभी ये सब करने का। इस कल तक याद नहीं था, जब चुनाव लड़ रहे तब याद नहीं था, उसके पहले याद नहीं था। देखिए, ममता जी जो हैं बहुत मेच्योर, ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं। अभी उनके बहुत बड़े और बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट हैं। अभी ये अपना कल्याण बनर्जी देश के चंद सबसे बढ़िया पार्लियामेंटेरियन में से एक हैं। वो इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस हैं, गजब का उनके अंदर टैलेंट है, और हम सब उसकी बहुत सराहना करते हैं। लेकिन जो दो इशू को मिला रहे हैं हम लोग, कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ वो क्रोधित हैं या गुस्से में हैं, वो कारण कुछ और है। वो प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन का मामला हुआ है। वो प्रोटोकॉल डिसिप्लिन तोड़ने या नहीं पूरा होने की वजह से ऐसा लगता है कि कल्याण बनर्जी बहुत गुस्से में आ गए या नाराज हो गए, जो शायद स्वाभाविक है। तो इसके लिए ये जो उन्होंने ये भी तो कहा कल्याण बनर्जी ने कि कुछ भी हो जाए मैं दीदी के साथ हूँ, और दीदी के साथ था और दीदी के साथ रहूंगा। तो इसलिए आज इस घड़ी में आपसे बातचीत करते हुए मैं पुनः वो 3 लाइन विप जो मैं दीदी को भी कह चुका हूं, अभी भी कह देता हूं कि मैं ममता दीदी के साथ हूं, ममता दीदी के साथ था, और इस मुसीबत की घड़ी में बिल्कुल वचनबद्ध हूं कि ममता दीदी के साथ ही रहूंगा। शत्रु सर, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर इस बागी फ्रैक्शन की तरफ से कोई अप्रोच किया गया कि आप इस समय, जैसा कि आप आरोप भी लगा रहे हैं, एनडीए का फ्रैक्शन ज्वाइन कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए इस फ्रैक्शन को, या फिर भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाइए इस पूरे उठापटक के बीच में? मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जहां मेरा लालन पालन हुआ है, करीब 30 सालों तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। मेरे को
ट्रेन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष, फॉर्मर फादर फिगर, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए, और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर मानता रहा हूँ, उन्होंने हमें ट्रेन किया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आज भी दोस्ती है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो हमें कहा होगा, आमंत्रित किया होगा, वो अच्छी नीयत से ही किया होगा, शायद मेरा भला सोच के किया हो। लेकिन मेरी भलाई इसी में है, मैं समझता हूँ, कि जिन्होंने मेरा सुख दुख में साथ दिया, और खासकर दुख की घड़ी में साथ दिया, ममता जी, जब उस वक्त कोई सामने नहीं आया तो ममता जी आई थी, और मुझे अब आसनसोल बंगाल की जनता के बीच, जितनी बढ़िया जनता है वहाँ की, बंगाल की जनता के बीच जाने का मौका दिया। रिकॉर्ड मतों से हमारी जीत हासिल हुई। उसके बाद भी दूसरी बार भी बहुत जबरदस्त जीत हासिल हुई। तो इसके लिए मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का आभारी हूँ। और आज ये घड़ी है ममता जी के साथ निभाने का। आप अगर कहते हैं कि कुछ लोग चले गए हैं वहां पे, और ज्यादा लोग चले गए हैं, मैं तो कहता हूँ कोई चला जाए, सब हमारे मित्र हैं, जहां जाना है जाएं। लेकिन अगर मैं अकेला भी पड़ गया इसमें, अकेला भी अगर हूं, तो भी मैं टैगोर का वो गीत याद रखता हूँ कि जेहेतु डाक शुने यदि कोई ना आशे, ताले एकला चलो रे। तो मैं एकला चल रहा एकला हूँ। चलो की बात कर रहे हैं आप सर। आपका ट्वीट जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर के आया, तब से ही स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा निकल करके आने लगी कि आप भी कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन करने वाले उस बागी गुट का हिस्सा हैं। आपने प्रधानमंत्री की तारीफ की, उनके काम की तारीफ की। उसके बाद कहीं ना कहीं ये उहल स्टार्ट हो गई। मैं अब अपनी अब स्पष्ट तमाम रिपोर्ट मैं क्लेम कर अपनी रही कि अब स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी। अरे शॉर्ट में बोलो, टाइम हो रहा है, शॉर्ट में बोलो। मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए, हाँ, सच को सच कहने के लिए, काले को काला और सफेद को सफेद कहने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं स्पेड को स्पेड बोलता हूं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, आपके और हमारे सबों के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 12 साल पूरे किए। मैं उनका सहयोगी भी रह चुका हूँ, हमारे मित्र भी हैं, सोसाइटी के मित्र हैं, सोसाइटी के गाइड हैं नेशन के। तो आज उनके 12 साल पूरे हुए, तो मैंने दिल से उनको बधाई दी, ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही किया हमने। उसका इस इश्यू से कोई लेना देना नहीं है। उनसे हमारी मित्रता रही है, हम उनकी कदर करते हैं, और वो भी हमारी बहुत कदर करते हैं। लेकिन अब हमारी विचारधारा, और अब मैं कहीं और हूँ। अब मेरा नेता जो है ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी रहेंगी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कहीं और जाने का। थैंक यू वेरी मच। नाइस।